नमस्कार दोस्तों, हर एक कंपनियां अपना अपना सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन बनाती है जिसके बारे में जानकारी हम लेंगे। अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं या पहले से कंपनी में काम करते हैं तो इन 10 नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है जो हर एक कंपनी में फॉलो किया जाता है। इसी से मिलता जुलता आपको नियम हर एक कंपनी में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वो 10 कौन कौन से नियम है जिसको हर एक कंपनी में फॉलो किया जाता है। नंबर 1, आप जहां भी जाएंगे सेफ्टी इंडक्शन आपको सबसे पहले होगा। सेफ्टी इंडक्शन का मतलब होता है कि आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के नियम के बारे में, उस कंपनी के सेफ्टी रूल्स के बारे में सब कुछ समझाया जाता है ताकि आप जब तक उस कंपनी में रहें उस कंपनी के नियम के हिसाब से रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए आपको सबसे पहला काम होता है साइट पे जाने के बाद सेफ्टी इंडक्शन किया जाता है। उसमें कंपनियां अपनी अपनी रूल्स के बारे में बताती है और उस साइट पे जहां आप काम करने वाले हैं वहां पे क्या काम होने वाला है उसके बारे में जानकारी, साथ में उसमें उत्पन्न कितने खतरे हैं उसके बारे में जानकारी और उससे बचने के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या आपको कायदे कानून से क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों वो होता है सेफ्टी इंडक्शन। उसके बाद नंबर 2 पे आता है पीपीई मान पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसमें आता है मेन 5 होता है। वो होता है सेफ्टी हेलमेट आपके सर के सुरक्षा के लिए। उसके बाद से फुल बॉडी कवरऑल, ये होता है कंपनियां प्रोवाइड करती है, आपको देती है ताकि आपका शरीर पे पूरा कपड़ा रह सके और आप सुरक्षित रह सके। और उसके बाद से आता है नंबर 3 पे विजुअल जैकेट। ये होता है नाइट में आप जब काम करते हैं या डे में भी पहनना है, नाइट में भी पहनना है, लेकिन नाइट में ज्यादा इसका उपयोग इसलिए होता है कि आप कहीं भी अंधेरे में काम कर रहे हैं, थोड़ा भी प्रकाश आपके शरीर पे जाएगा, कहीं पे आप गुम हो गए, चोटिल हो गए, कहीं नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा भी प्रकाश जाएगा तो ये विजुअल जो जैकेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब चमकता है। ये विजुअल जैकेट के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ये चमकता है। थोड़ा भी प्रकाश जाएगा तो आप मालूम पड़ जाएगा आप कहां पे है, क्या काम कर रहे हैं। आपके सुरक्षा के लिए विजुअल जैकेट दिया जाता है, इसलिए इसका पहने। और इसी में आता है नंबर 4 पे आता है दोस्तों सेफ्टी बूट। ये होता है आपके पैरों की सुरक्षा के लिए। और उसके नंबर 5 पे आता है दोस्तों हैंड ग्लोव। इसके हाथ की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ये होता है कॉमन जो सबको पहनना ही चाहिए। साइट के ऊपर अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप कोई भी ट्रेड में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये 5 चीजें पहनना चाहिए। क्या? नंबर 1 हेलमेट सर की सुरक्षा के लिए, नंबर 2 फुल बॉडी कवरऑल आपके बॉडी की सुरक्षा के लिए, नंबर 3 विजुअल जैकेट आपको नाइट में या कहीं भी अंधेरे में या कहीं गुम हो गए आप तो आपको ढूंढने के लिए प्रकाश की रोशनी जाती है, इस पे ये विजुअल जो स्टिकर लगा हुआ है वो चमकता है, तो इसलिए आपके सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों सेफ्टी शूज। वो होता है आपके पैरों की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद से नंबर 5 पे आता है हैंड ग्लोव। दोस्तों ये होता है आपके सुरक्षा के लिए, आपके हाथों के सुरक्षा के लिए। ये 5 जो होता है कॉमन हो गया। उसके बाद इसे अतिरिक्त आता है नंबर 6 पे आता है सेफ्टी गॉगल। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं जहां पे स्टील कलर का यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, डस्ट में काम कर रहे हैं, आप तो सेफ्टी गॉगल जरूर पहनना चाहिए। नंबर 7 पे आता है मास्क, डस्ट मास्क। दोस्तों कहीं पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कोई केमिकल का काम कर रहे हैं तो आपको मास्क जरूर उपयोग करना चाहिए। ये होता है नंबर 7 पे। नंबर 8 पे होता है वर्क एट हाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस बेल्ट आपको जरूर पहनना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। 1.8 मीटर से ऊपर जहां भी आपको काम करना है सेफ्टी हार्नेस के साथ में काम करना है। दोस्तों नंबर 9 पे आता है दोस्तों फेस शीट। ये होता है ग्राइंडिंग करते समय या स्टील कटिंग करते समय आपको फेस शीट जरूर यूज करना चाहिए ताकि आपका फेस जो चेहरा है उसको ग्राइंडर के उड़ने वाला जो भी कटिंग करते समय कुछ अगर नुकसान होता है, कोई ब्लेड टूट के लगता है तो वो आपके चेहरे के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहां से ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे कुछ भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए फेस शीट का उपयोग करें। कहीं भी ग्राइंडिंग कर रहे हो या आप स्टील कटिंग कर रहे हो उस समय या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो टूट के आपके चेहरे पे लग जाएगा तो आप फेस शीट का उपयोग जरूर करें। दोस्तों नंबर 10 पे आता है ईयर प्लग का यूज करना। ये जो ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे साउंड ज्यादा आ रहा है तो आपको ईयर प्लग का जरूर यूज करना चाहिए।
दोस्तों सेफ्टी नियम के अंदर नंबर 3 पॉइंट पे जो आता है वो होता है आपको सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है साइट के ऊपर। जहां भी वर्क एरिया है वहां पे आपको काम करना है, रेस्ट एरिया में रेस्ट करना है, लंच एरिया में लंच करना है, टॉयलेट को यूज करना है, इधर उधर आपको पेशाब नहीं करना है, इधर उधर बाथरूम नहीं करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। आपको स्मोकिंग एरिया जो बनाया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए। सिगरेट बीड़ी तंबाकू जो खाना है आपको स्मोकिंग एरिया में जाए, वहां 5-10 मिनट बैठे और फिर वापस चले आए अपने काम पे। ड्रिंकिंग पानी जो बनाया गया है, ड्रिंकिंग वाटर का एरिया जो बनाया गया वहां पे से किसी और काम में पानी को यूज नहीं करना है। उस पानी को पीने के लिए प्रयोग के लिए बनाया गया है, आप पीने के लिए ही उपयोग करना चाहिए। ये भी कंपनी का सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही आता है। कोई भी मशीन, इलेक्ट्रिकल टूल्स या उपकरण या बोर्ड, सेफ्टी इलेक्ट्रिकल बोर्ड को आपको ओपन नहीं करना है। कुछ भी खराबी हो गया उसको टच नहीं करना है। आप कोई भी मशीन जो नहीं जानते हैं उसको टच न करें, स्टार्ट न करें, खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए आपको छेड़छाड़ किसी भी सामान से नहीं करना है। आपका जो काम है वो काम कीजिए और सेफ तरीके से आए हैं, सेफ तरीके से घर जाइए। रूम से आते समय आपको जब भी आ रहे हैं वॉकवे का प्रयोग करना है। ये नहीं देखिए जहां से गाड़ी निकलने का रास्ता बनाया गया उधर से आप जा रहे हैं। वॉकवे बनाया जाता है साइड पे जाने के लिए, गाड़ी के लिए अलग रास्ता होता है और पैदल वॉकवे अलग होता है। उधर से आए उधर से जाए, आप अपना वॉकवे का प्रयोग करना चाहिए आते समय जाते समय। दोस्तों सबसे पहले बात होता है कि जहां भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं उस एरिया को हाउसकीपिंग कर ले, क्लीन कर ले, तब काम को स्टार्ट कर ले। और काम करने के बाद जो भी मटेरियल आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको सेफ तरीके से रख दें ताकि वो दोबारा यूज में आ सके। और उस एरिया को क्लीन कर दे ताकि आपके बाद जो नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट में कोई आने वाला है, कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, उसका पैर स्लिप ना हो, कहीं गिरे ना। नंबर 4 पे आता है सेफ्टी रूल्स के बारे में, प्रॉपर टूल्स का यूज करना। जिस काम के लिए जो टूल्स बनाया गया है उसको यूज कीजिए, दूसरे काम में यूज ना कीजिए। कोई भी टूटा हुआ टूल्स यूज नहीं करना है। हैंड टूल्स हो या इलेक्ट्रिकल टूल्स हो, खराब हो गया उसको रिटर्न जमा कीजिए, दूसरा लीजिए। और हैंडमेड से कोई भी टूल्स ऐसा अपने मर्जी से कोई चीज का वेल्डिंग करके कुछ बना करके आपको काम नहीं करना है। जो कंपनी ने आपको टूल्स दिया है उसी को यूज करना है, उसी से काम करना है। इसी से क्या होता है कि कोई भी खतरा होने के चांसेस बढ़ जाता है। जब आप हैंडमेड टूल्स यूज करते हैं, अपने से बनाकर कोई टूल्स यूज करते हैं, तो हैंडमेड टूल्स के द्वारा खतरा उत्पन्न हो जाता है और कोई ना कोई चोट किसी को लग सकता है। इसलिए अपने हाथ से बनाया हुआ टूल्स का उपयोग नहीं करना है। जो कंपनी टूल्स दे रहा है उसको उपयोग कीजिए, टूट गया है रिटर्न कीजिए, नया लीजिए। 5 पे पॉइंट पे आता है असेंबली पॉइंट की जानकारी होना, फायर एक्सटिंग्विशर की जानकारी होना और साथ में फायर पॉइंट के अलार्म के बारे में जानकारी होना। दोस्तों अगर आपके एरिया में कहीं भी कोई खतरा होता है तो आप जो असेंबली पॉइंट बनाया गया है वहां पे जाइए, वहां पे एकत्रित होइए, वहीं पे आपकी काउंटिंग होगी। इससे मालूम पड़ता है कितने आदमी आ गए, कितने आदमी अभी खतरे में फंसे हुए हैं। तो इसलिए 5 पॉइंट पे ये आता है कि आपको असेंबली पॉइंट का जानकारी होना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट पे आता है परमिट टू वर्क। उसमें क्या होता है, काम के बारे में जानकारी और उसमें क्या क्या खतरा है उसके बारे में जानकारी और उन खतरों से कैसे बचा जाए उसके बारे में जानकारी होता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले परमिट टू वर्क एक परमिट बना लेना जरूरी होता है। नंबर 7 पॉइंट पे आता है दोस्तों टूल बॉक्स टॉक। जब आप काम को स्टार्ट करते हैं तो हर एक दिन पर डे आपको नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टूल बॉक्स जरूर लेना चाहिए ताकि उसमें बताया जाए क्या क्या काम कैसे करना है, उसमें क्या क्या खतरा है और उससे कैसे बचा जाए। इसमें टूल बॉक्स में आपको हमेशा पीपीई पहन कराना चाहिए ताकि लगे कि हाँ आप काम के लिए जाने के लिए रेडी हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में आता है 1.8 मीटर से कहीं भी ऊंचा पे आप काम कर रहे हो, किसी स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग करना चाहिए, सही से हुक करना चाहिए ताकि आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें कोई खतरा होता है तो अगर आप बराबर हुक किए हो तो आपको खतरे से बचा जा सकता है। इसलिए आपको कहीं भी ऊंचाई पे काम करते वक्त सेफ्टी हार्नेस का उपयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में आता है कन्फाइंड स्पेस। उसका परमिट जरूर लेना चाहिए। अगर 1.2 मीटर से कोई भी गहरा में आप काम कर रहे हैं तो उसका परमिट जरूर ले लें क्योंकि कोई ना कोई सर्विस 1.2 मीटर के नीचे से जाती रहती है। तो इसलिए उस एरिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका बराबर एक ट्रेनिंग होता है, तो कोई भी कन्फाइंड स्पेस पे काम करने के लिए जाने से पहले आपको ट्रेनिंग से जरूर गुजरना चाहिए और उसके बारे में, कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी कन्फाइंड स्पेस एरिया में काम करना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 10 में आता है, कोई भी अगर लंबी ट्रंच है जिसकी खुदाई हो रही है, लंबी ट्रंच खुदाई होनी है, तो दोस्तों उसमें 7.5 मीटर पे ऊपर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। या सेफ्टी या मैनेजर जो बोल रहे हैं जितना मीटर, 10 मीटर 20 मीटर, क्या होता है चेंज होता है कंडीशन के हिसाब से। तो अगर खतरा हजार वहां पे कमती है तो क्या किया जाता है 10 मीटर पे भी कर दिया जाता है दूरी को। तो इसलिए सेफ्टी के द्वारा जो भी दूरी बताया गया है उतने दूरी पे आपको ऊपर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो ये 10 पॉइंट बताया है ये कॉमन है, हर कंपनी में लमसम यही फॉलो किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जरूर बता दें। तो दोस्तों कंपनी में जो नियम बताया जा रहा है सेफ्टी इंडक्शन के समय पे, उसको फॉलो कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके। दोस्तों बी सेफ, वर्क सेफ, योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू। सुरक्षित काम कीजिए, सुरक्षित रहिए, आपका परिवार आपके लिए 24 घंटे आपका इंतजार कर रहा है। आपका बच्चे, आपके बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है। इसलिए काम के दौरान कोई भी शॉर्टकट ना लें, सेफ्टी से काम करें, सुरक्षित काम करें, ताकि आप जैसे आए हो सुरक्षित, अच्छी कंडीशन में, आपका हेल्थ सही है, फिटनेस सही है, तभी कोई कंपनी आपको सिलेक्शन करता है। तो इसलिए जैसे आप आए हो सुरक्षित जाना है आपको, तो आपको सेफ्टी से रूल्स को फॉलो करना है और सेफ्टी से काम करना है। अगर आप सेफ्टी के रूल्स नियमों को फॉलो करते हैं, उनका बात सुनते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो आप सेफ तरीके से घर जाएंगे। आपका फैमिली, आपका बच्चे आपका बहुत हैप्पी होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।